हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर एंड न्यूमरेशन सीरीज़ की क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने कल पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के सेट, जिनका नाम था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। पिछली वीडियो में ये सब हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो आप जाके देखो। उसके बाद आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पार्ट 2 में आज हम नंबर्स को अलग अलग ग्रुप में फिर से कैटेगराइज करेंगे, लेकिन उन ग्रुप का अब नेम अलग होगा। और इवन आपने इन नंबरों का नाम सुना भी होगा। जैसे आपने इवन नंबर सुने होंगे, ऑड नंबर सुना होगा, प्राइम कंपोजिट सुना होगा। ये आपके लिए हो सकता है कि नया हो, ट्विन प्राइम, को प्राइम। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं इवन नंबर क्या होते हैं। आप सबको 2 की टेबल तो आती होगी। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, लाइक दैट। तो जो 2 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं ना, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। ओके, इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8, जैसे कोई बड़ा नंबर है, माना मैं एग्जांपल दूं 1 2 3 4, ये एक बड़ा नंबर है और आपको चेक करना है कि ये इवन नंबर है या नहीं है। तो बस आप इसका लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस देखो। तो वंस प्लेस में अगर 0268 आता है, 02468 में से कुछ आता है, देखो इसमें 4 आया ना, तो ये एक इवन नंबर है। ओके, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 248, क्या एक इवन नंबर है या नहीं है, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 8 आ रहा है। क्या 137 एक इवन नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 02468 में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए एक इवन नंबर नहीं है। तो आई होप आपको इवन नंबर समझ आया। जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? बस ये समझ लो कि जो इवन नहीं है वो ऑड है। मतलब एक नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट डिविजिबल, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 है, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताओ कि 2106 ये कैसा नंबर है? ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है? देखो इसकी वंस प्लेस देखो, इसकी वंस प्लेस में 6 है, मतलब ये एक इवन नंबर होना चाहिए, है ना। अभी ऑड नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो ऑड नंबर के एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व इट, तो आपको दिखेगा कि इसकी वंस प्लेस में, सबकी वंस प्लेस में या तो 1 है या 3 है, 5 है, 7 है या 9 है। ओके, तो अगर एक बड़ा सा नंबर मैं आपको दूं 1 3 5 2 6 5, अब मुझे बताओ ये इवन है या ऑड है? इतना बड़ा नंबर जो भी है, हम बस इसके वंस डिजिट को देखेंगे और इसके वंस प्लेस पे हमें 5 मिला है। 5 मतलब ऑड नंबर, तो इसलिए ये पूरा नंबर क्या है? ऑड है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इवन एंड ऑड नंबर्स प्रॉपरली नाउ। तो हम नेक्स्ट एक स्पेशल नोट है आपके लिए जो आपको समझना है। सबसे पहले इसके फर्दर टॉपिक्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है इसमें मल्टीपल। ओके, मल्टीपल क्या होता है? देखो जैसे आपको टेबल लर्न करवाई होंगी ना छोटी क्लासों में, तो वही टेबल, जैसे मैंने 5 की टेबल बोली आपको, तो आप बोलोगे 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो ये जो 5 की टेबल आती है ना, इस टेबल के हर एक डिजिट को कहते हैं 5 का मल्टीपल। मतलब ये है मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन कौन है? जो जो नंबर 5 की टेबल में आ रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके, और दूसरा टर्म है फैक्टर। ये फैक्टर क्या होता है? देखो इसमें जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि फैक्टर ऑफ 12 क्या होता है, तो उसका मतलब है जो जो नंबर 12 को डिवाइड कर सकता है वो उसका फैक्टर है। जैसे 2 12 को डिवाइड कर सकता है ना। आपने देखा होगा अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर देगा 6, यानी कि 2 12 को डिवाइड कर सकता है ना, और उसके साथ वो कुछ भी रिमाइंडर नहीं देता, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि 2 12 को डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं देता है, तो 2, ये जो 2 है ना, ये 12 का एक फैक्टर है। ओके, ऐसे ही 3 भी 12 का एक फैक्टर है। कैसे? क्योंकि 3 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं देता, तो इसलिए 3 12 का फैक्टर है। 4 भी 12 का एक फैक्टर है, 4 3s are 12। ओके, ऐसे ही 6 भी 12 का एक फैक्टर है, 6 2s are 12।
कोई रिमाइंडर नहीं आता। सेम 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, आपको पता ही होगा 12 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 इज 12, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा ना, तो यानी कि 12 ने 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो इसलिए 12 भी 12 का खुद का एक फैक्टर है। ओके, तो फैक्टर मीन्स वो नंबर्स जो उस गिवन नंबर को डिवाइड करके देते हैं उन्हें फैक्टर कहते हैं। और मल्टीपल मीन्स जो हम टेबल पढ़ते हैं ना, जो जो नंबर उसकी टेबल में आते हैं वो मल्टीपल होते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है प्राइम नंबर। तो ये एक प्राइम नंबर का सेट है, हम नंबर्स को एक प्राइम नंबर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो लेकिन प्राइम नंबर हम कहेंगे किसे, वो नंबर जिनके सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ टू फैक्टर होते हैं बस। ओके, सिर्फ टू फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर कौन कौन होते हैं, वो फैक्टर है 1 और एक खुद वो नंबर, द नंबर इटसेल्फ। देखो एग्जाम्पल आप 5 को ले लो, 5 को। ओके, तो 5 को 1 डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली ना, 1 का डिवाइड अगर 5 में जाएगा तो कितना आंसर आएगा 5, क्योंकि 1 5 जार 5, राइट, 1 5 जार 5 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, नो रिमाइंडर, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसलिए 1 5 का फैक्टर है। और एक 5 भी खुद का फैक्टर है ना, 5 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा 5, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, तो इसका मतलब 5 ने 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो 5 भी खुद का फैक्टर है। तो इस 5 के पास दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 5। वैसे भी आप टेबल पढ़ोगे तो 1 5 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, और ये जो 5 नंबर है ना, ये सिर्फ इन दो ही टेबल में आया, कोई और ऐसा टेबल है जिसमें 5 आता है। जैसे 2 2 जार 4, यानी कि 2 की टेबल में 4 आया ना, 3 2 जार 6, 3 की टेबल में 6 आया ना, तो कोई तो नंबर ऐसे हैं जिनकी टेबल में 4 और 6 आ रहे हैं। तो क्या कोई और ऐसी टेबल है जिसकी टेबल में 5 आता है, 1 और 5 के अलावा? ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 1 और 5 की टेबल के अलावा जिसमें 5 आता हो। ओके, तो इसलिए 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो फैक्टर है, एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर ही खुद ही है। ओके, तो प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर। ओके, जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो प्राइम नहीं होगा। ओके, और वो प्राइम नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज पे आपको पता चलेगा। अभी आप प्राइम नंबर पे फोकस करो। सबसे पहले है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। ओके, अभी बताओ 2 एक प्राइम नंबर है। ओके, क्यों, क्योंकि इसके पास दो फैक्टर हैं, कौन कौन से देखो। अगर हम 1 से 2 को डिवाइड करना है, 1 2 जार 2, कुछ रिमाइंडर आया, नहीं आया, यानी 1 ने 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। ओके, तो 1 2 का एक फैक्टर है। और देखो अगर हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 इज 2, तो रिमाइंडर क्या आया, कुछ भी नहीं आया ना, 0, तो मतलब 2 ने 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 भी 2 का एक फैक्टर है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और फिर रिमाइंडर 0 लेके आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 1 और 2 है। तो इसलिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। ओके, 1 क्यों नहीं होता होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर? देखो उसका रीजन है, 1 is not a prime number because it has only one factor, not 2। इसकी कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है, कि इसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, तो एक कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। लेकिन ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 1 को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। ओके, तो इसीलिए 1 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में फिर से आपसे पूछा जा सकता है, वो है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो ये इवन है, इवन, ध्यान दो, इवन अभी मैंने क्या बताया था, 2 4 6 8, इन नंबर को इवन नंबर कहते हैं, है ना। तो ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है, वो 2 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम होता है, क्योंकि उसमें 2 का डिवाइड चला जाता है। ओके, इसलिए ओनली इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है। आई होप प्राइम नंबर आपको क्लियर है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी ये है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, बहुत सिंपल है, जो प्राइम नंबर नहीं है उनको कंपोजिट कहते हैं, बस दैट्स ऑल। कंपोजिट नंबर आर नॉट प्राइम। ओके, मतलब इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते होंगे, जिसके पास भी दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कंपोजिट नंबर आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे एक एग्जांपल 12 को ले लो। ओके,
12 को आपको पता है कि 1 की टेबल में 12 आ जाएगा, 2 की टेबल में 12 आ जाएगा ना, 2 6 आर 12, 3 की टेबल में 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो मतलब 4 की टेबल में भी 12 आएगा, 4 3 आर 12, फिर 6 की टेबल में भी आएगा, 6 2 आर 12 और 12 1 12। देखो इसके तो कितने सारे फैक्टर मिल गए ना हमको, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर मिल गए इसके। तो इसका मतलब इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, देखो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन था, 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। क्यों है 4? देखो 4 में 1 का डिवाइड चला जाता है ना, 1 4 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं आता उसके बाद। 4 में 2 का टेबल चला जाता है और 4 में खुद 4 का भी टेबल जाता है ना, तो उसके पास 3 फैक्टर हो गए ना, 1 2 2 जार 4, यानी 2 भी एक फैक्टर है और 4 1 1 जार 4, तो मतलब उसके पास 3 फैक्टर हैं, तो इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है जिसके पास 3 फैक्टर हैं, यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए एक कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। देखो इसलिए हमने स्पेशल 4 की एक अलग से फोटो लगाई है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ओके, अभी लास्ट पॉइंट हमारे पास है, ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था, कंपोजिट नंबर 2 से बड़े जितने भी होते हैं, वो इवन नंबर जितने भी होते हैं, सॉरी, इवन नंबर जितने भी 2 से बड़े होते हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें 2 का डिवाइड चला जाता है। ओके, जैसे आप कुछ भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, कोई भी इवन नंबर आप लोगे तो हर किसी नंबर को ना ये 2 डिवाइड कर लेगा, इसलिए 2 से बड़े सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, ये थोड़ा अलग टॉपिक है जो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है इसलिए ये एग्जाम्स में इसके आने की चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर ऐसे पेयर होते हैं, पेयर पेयर मतलब 2 नंबर होंगे उसमें, जो पहली कंडीशन है कि प्राइम नंबर्स होंगे। सबसे पहले तो वो प्राइम नंबर होंगे, जब देखो नाम में ही प्राइम नंबर है तो वो प्राइम नंबर होंगी। तो 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनका खुद का डिफरेंस भी 2 हो, उसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका डिफरेंस, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना जब, तो 2 आना चाहिए, इसलिए वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 3 और 5। पहले बताओ 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर है 1 और 3, मतलब सिर्फ 1 और 3 इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके पास एग्जैक्टली सिर्फ 2 फैक्टर हैं, इसलिए एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके पास एग्जैक्टली 1 और 5 2 फैक्टर है। ओके, अब देखो अगली कंडीशन ये थी कि इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, यानी इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होना चाहिए। क्या 5 माइनस 3 2 आता है? यस, 5 माइनस 3 2 आता है। तो इसलिए ये दोनों प्राइम नंबर तो हैं और आपस में अगर हम इनका पेयर ले लेंगे तो ये ट्विन प्राइम भी बन जाएंगे। ओके, तो इसे कहेंगे ट्विन प्राइम। जैसे अगला एक और एग्जांपल है 5 और 7 का। 5 और 7 प्राइम नंबर है, 7 से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर है। ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है। ओके, और 11 और 13 भी ट्विन प्राइम है। आप सोच रहे होगे बीच में 9 क्यों नहीं लिया? 9 ऑड नंबर के अनुसार अगर हम देखें तो 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 का ही फैक्टर 3 भी है, तो मतलब 9 में 1 का डिवाइड जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है, तो उसमें 3 इसके फैक्टर आ गए ना, तो इसलिए एक कंपोजिट नंबर बन गया है। ये प्राइम है ही नहीं, तो ट्विन प्राइम तो कहाँ से होगा? इसलिए नेक्स्ट 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इज 2। नेक्स्ट 17 एंड 19, इनका भी अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 2 आएगा, इसलिए भी ट्विन प्राइम है। तो देखो जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं ना, ये बहुत रेयर है, बहुत कम मिलते हैं। अभी देखो यहाँ पे 1 से लेके ये 100 तक की टेबल में, 100 तक की जो काउंटिंग है, 100 तक की काउंटिंग में आप देखो सिर्फ इतने नंबर ट्विन प्राइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 ऐसे पेयर है जो कि ट्विन प्राइम है। आप उन्हें ध्यान से देख सकते हो। अगर हो सकता है कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा ना ऑप्शन देता है, जब 4 ऑप्शन, तो अगर आप ये कोई याद होंगे तो आप सीधा उसे टिक कर सकते हो उस टाइम पे। ओके, और ये 100 से ऊपर 2 हैं, ऐसे ही सो ऑन और भी होंगे आगे। यहाँ पे तो इन्होंने बस 10, मैं बस 10 ही आपको बता रही हूँ, तो इससे आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो चेक करने पड़ेंगे कि पहले प्राइम नंबर हों, फिर उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 आए, तो तब उसे आप ट्विन प्राइम बोल सकते हो। ओके, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1। ऐसे नंबर
जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 उन दोनों को साथ में डिवाइड कर पा रहा है। 1 ऐसा है जो उसको भी डिवाइड करता है और उसको भी डिवाइड करता है साथ में, तो उस नंबर उन दोनों पेयर्स को हम बोलेंगे, उन दोनों नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ओके, जैसे एग्जांपल है 8 और 15। सबसे पहले मुझे बताओ 8 क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 8 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का डिवाइड जाता है, 4 का डिवाइड जाता है, 8 का जाता है, तो ये तो प्राइम नंबर है भी नहीं। लेकिन 8 और 15 साथ में मिलके को प्राइम का क्या करते हैं, एक फॉर्मेशन करते हैं, को प्राइम पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि 8 और 15 ऐसे नंबर हैं जिन्हें अगर हम साथ में किसी नंबर से डिवाइड करना चाहेंगे, एक ही नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना चाहेंगे, तो वो नंबर सिर्फ 1 आएगा। ओके, क्योंकि 1 का टेबल 8 में भी जाता है, 1 का 15 में भी जाता है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिनका साथ में इन दोनों में टेबल जाती है? नहीं है ना, तो इसलिए ये दोनों को प्राइम है। तो 9 और 10 भी आप देख लो, 9 में भी 3 का टेबल जाता है, 10 में 2 का टेबल जाता है, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 9 और 10 का टेबल जाता हो 1 के अलावा, तो इसलिए 9 और 10 भी को प्राइम नंबर हो गए। सेम ऐसे ही लास्ट एग्जांपल है 7 और 20 का, जिसमें देखो 7 में भी 1 का टेबल जाता है और 20 में भी 1 का टेबल जाता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो साथ में जिसके टेबल में 7 भी आ जाए और जिसके टेबल में 20 भी आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिससे आप ट्विन प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस पता कर सको कि ट्विन प्राइम किसे बोलेंगे और को प्राइम किसे बोलेंगे। देखो, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, मतलब वो एक साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंस हमें 2 चाहिए, इसलिए वो साथ साथ आते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 5 और 7 का, राइट? तो ऐसे आप 7 के बाद फिर 11, 7 और 11 को साथ में नहीं ले सकते क्योंकि उनका डिफरेंस 4 हो जाएगा, है ना? तो इसलिए कंसेक्यूटिव ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे ऑड नंबर जो एक साथ आ रहे हो लेकिन साथ में प्राइम भी हो, ये भी चेक करना है और ये डिफरेंस चेक करना है कि उनका डिफरेंस 2 हो। ओके, जैसे को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? कोई भी टू नंबर हो सकते हैं, उन्हें वो साथ साथ आने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसे 2 प्राइम नंबर नहीं लेने, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो कंपोजिट भी हो सकता है, वो प्राइम नंबर भी हो सकता है। ओके, उसका डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि 1 से वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। ओके, इसका डिफरेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए ट्विन प्राइम का। बोथ मस्ट बी प्राइम, इसमें ये कंडीशन है कि दोनों नंबर प्राइम होने ही चाहिए। लेकिन जैसे को प्राइम के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, 8 और 15 का एग्जांपल लिया था, तो इसमें आप देख लो कि दोनों नंबर कैन बी प्राइम और कंपोजिट, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो। ओके, को प्राइम में आपको चेक करना पड़ेगा कि बस दोनों में 1 का टेबल जा रहा हो तो को प्राइम बन गए वो। ओके, ये स्पेशल टाइप होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन को प्राइम तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ओके, बस एक ही चीज चेक करनी है, कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आज की क्लास से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको 1 बाय 1 इनका आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 7,9 इज अ ट्विन प्राइम पेयर और अ को प्राइम पेयर। सोचो, 7 और 9 डिफरेंस तो 2 है, लेकिन सबसे पहले बताओ ट्विन प्राइम की कंडीशन होती है कि ये जो नंबर है ना, ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं है, 9 में 3 का डिवाइड भी जाता है ना, 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है ना? तो उसके 3 फैक्टर हो गए। तो सबसे पहले तो एक कंपोजिट नंबर है, तो ट्विन प्राइम तो ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब को प्राइम चेक करो। को प्राइम चेक करने के लिए आपको देखना है कि दोनों में क्या 1 का टेबल जाता है? हाँ, जाता है। क्या 1 के अलावा कोई ऐसा टेबल है जिसमें 7 और 9 साथ में आता है किसी टेबल में? ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये को प्राइम है। ओके, तो 7 और 9 जो पेयर है वो को प्राइम है। नेक्स्ट चेक करना है 6587 इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। मुझे बताओ, इसके लिए हमको सबसे पहले इसका बस वंस प्लेस देखना पड़ता है। ओके, वंस प्लेस 7 है और 7 एक ऑड नंबर होता है, तो ये पूरा नंबर ऑड बन गया। ओके, तो इसका आंसर है ऑड नंबर। अब है स्मॉलेस्ट कंपोजिट इज, मैंने इसका अलग से आपको फोटो लगा के दिया था, वो है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4। क्यों? क्योंकि इसमें किस किस का डिवाइड जाता है? 1 का, 2 का, खुद 4 का, तो ये कंपोजिट नंबर बन गए। 3 फैक्टर है ना, मोर देन 2 फैक्टर है ना, और इससे छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसके मोर देन 2 फैक्टर थे। इससे छोटा 3 है, 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3, तो प्राइम ही रहा ना ये। दो इसके आगे फैक्टर। 2, इसके भी फैक्टर 1 और 2, दो ही फैक्टर हैं इसके, तो ये भी प्राइम ही रहा। 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, क्यों? इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। और 0 तो उसका भी कोई फैक्टर नहीं है, 0 का भी, राइट। अब है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज,
क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? मैंने बताया था 2, क्योंकि उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और 2। इसका आंसर भी इजी है, लेकिन ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो 1 एक प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता 1 एक प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। हमें प्राइम नंबर बनाने के लिए 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। ओके, तो ये इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।